तो नमस्कार सभी साथियों को। जैसे कि आपने पीछे वाली वीडियो में देखा था कि आप नोटपैड के अंदर किस तरह से एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हो, किस तरह से एक न्यू विंडो क्रिएट कर रहे हो और किस तरह से कोई भी फाइल को सेव और सेव एज कर रहे हो। तो चलिए आज हम फिर से नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड को ओपन करके आप फुल स्क्रीन कर लेते हैं। फुल स्क्रीन करके यहाँ से एडिट मेन्यू ओपन कर लेते हैं। आप एडिट मेन्यू के अंदर देखोगे इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई देंगे तरह तरह के। इन ऑप्शन का काम क्या होता है, ये किस तरह से काम करते हैं, तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी डाटा एंट्री करवा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे डाटा एंट्री करवा ली इस नाम से, नेम नाम से। इसके अंदर एक नेम एंटर करवा लिया, एक क्लास एंटर करवा ली, एक रोल एंटर करवा लिया और एक सब्जेक्ट एंटर करवा लिया और एक मोबाइल नंबर। इस तरह से मैंने इसके अंदर एक दो टेक्स्ट एडिट मेन्यू के अंदर मैंने टेक्स्ट एडिट के अंदर लिखवा लिए हैं। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, अगर मुझसे ये कोई भी वर्ड फाइंड नेक्स्ट करोगे, जैसे हमने अब ढूंढना था रोल, रोल से आगे मैं कोई वर्ड ढूंढना चाहता हूँ कि मेरे फाइल के अंदर, मेरे पेज के अंदर रोल से कोई दूसरा भी पेज है, तो मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट वर्ड पे को फाइंड ढूंढने के लिए, दूसरे वर्ड को ढूंढने के लिए फाइंड नेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है, या फिर F3 की कीबोर्ड के F3 से आप इसे ढूंढ सकते हो। यहाँ से F3 पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट वर्ड ढूंढ के दे देगा आपको। उससे आगे आ जाता है फाइंड प्रीवियस, इससे पीछे आपने जो भी वर्ड फाइंड किया था वो बताने के लिए। उससे आगे हो जाता है रिप्लेस। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में एक्स। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही यहाँ पे फाइंड करना, पहले आपको फाइंड करके आपको यहाँ पे फाइंड जैसे ही हो जाता है नीचे लिख लेना जिस भी चीज में आप इसको ढूंढना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो, बदलना चाहते हो। मैं यहाँ पे वापस से एक बार रोल लिख लेता हूँ, रोल लिख के इसको फाइंड कर लेता हूँ। फाइंड लिखते ही यहाँ पे मैं इसको यहाँ से जिस भी वर्ड में रिप्लेस करना चाहता हूँ, एक बार जो वर्ड मेरा सिलेक्ट हो रहा है इस वर्ड में, यहाँ से एडिट कंट्रोल एच, या फिर आप यहाँ से सिंपल रिप्लेस, रिप्लेस से रोल फाइंड, उसको रिप्लेस करेंगे हम ए। तो देखिए अब आ जाते हैं हम रिप्लेस पे। रिप्लेस पे जैसे ही आप कंट्रोल एच या फिर सीधा रिप्लेस पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से मैं जैसे ही फाइंड करूंगा, फाइंड करते ही मेरा वर्ड यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। अब मैं इसे किस उसमें बदलना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे सिंपल रोल है और मैं इसकी जगह करना चाहता हूँ क्लासरूम। यहाँ से मैं क्लासरूम कीबोर्ड से टाइप करवा लेता हूँ और यहाँ पे क्लासरूम लिख लेता हूँ। क्लासरूम जैसे ही लिखूंगा, यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्लासरूम बन चुका है रोल की जगह। अगर आप चाहते हो कि जहाँ जहाँ रोल वर्ड है वहाँ वहाँ क्लासरूम हो जाए, वहाँ वहाँ, तो आप यहाँ से रिप्लेस ऑल कर दो। रिप्लेस ऑल करके जहाँ पे भी आपका रोल होगा वहाँ पे आपका क्लासरूम हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी रिप्लेस वर्ड की यूज कर सकते हो। उससे आगे आ जाता है एडिट पे, फिर से आ जाते हैं गो टू नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाने के लिए गो टू वर्ड का यूज किया जाता है। उससे आगे आ जाता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल पे जैसे ही करोगे सभी वर्ड सिलेक्ट हो जाएंगी। उससे आगे आ जाता है टाइम एंड डेट। या तो आप कीबोर्ड की F5 से जैसे ही F5 प्रेस करोगे नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं, अब टाइम एंड डेट आ जाए। F5 प्रेस करते ही टाइम और डेट आ जाएगी। या फिर आप सिंपल यहाँ से क्लिक करके कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आपका एडिट मेन्यू और फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के अंदर देखा आपने और एडिट मेन्यू के। अब आगे आ जाते हैं हम फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट का काम क्या होता है क्या नहीं होता, तो देखिए जैसे कि मेरा यहाँ पे वर्ड रैप है, जैसे ही मैं वर्ड रैप को लगाऊंगा, जो मैं यहाँ पे वर्ड लिखने स्टार्ट करूंगा तो लिखते लिखते जो वर्ड मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो वो सीधे चलेंगे इस तरह से। अगर मैं वर्ड वर्ड रैप लगा देता हूँ तो इस तरह से आपकी जो विंडो ओपन है सिर्फ विंडो पे ओपन होंगे। तो विंडो पे आप लिखते जाओगे जितने आप इस तरह से विंडो। मैंने देख लिया, एडिट मेन्यू देख लिया, अब हम देखते हैं फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में हमारे पास एक जो सबसे पहला ऑप्शन है वर्ड रैप। वर्ड रैप का काम होता है जैसे कि मेरी विंडो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा पेज ओपन है, जो भी मैं इसके अंदर टाइप कराऊंगा सिर्फ ये एक विंडो के ऊपर मुझे दिखाई देगा। तो देखिए जिस तरह से मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड टाइप करवा रहा हूँ, जिस तरह से मैं टाइप करवा रहा हूँ उस तरह से यहाँ पे आगे के आगे लिखता हुआ जा रहा है। ये कंप्लीट एक पेज पे लिखा जा रहा है इस तरह से।
और वर्ड रैप को जब मैं हटा देता हूँ तो ये कंप्लीट एक लाइनिंग के अंदर आ जाता है। जैसे ही मैं लिखता जाऊंगा तो इस तरह से आगे आगे लाइनिंग बढ़ती जाएगी। ये होता है वर्ड रैप। वर्ड रैप होता है जैसे वर्ड रैप आप हटाओगे लगाओगे, हटाने पर क्या होता है और लगाने पर क्या होता है। जैसे ही आप वर्ड रैप लगाओगे तो ये लाइन आपकी एक विंडो के ऊपर हो जाएंगी, और जैसे ही वर्ड रैप को आप हटाओगे यहाँ से इस तरह से आपकी लैंडस्केप साइज में राइट टू लेफ्ट विंडो आपकी इस तरह से होती जाएगी। कंट्रोल ऐसे न्यू पेज, जैसे न्यू पेज लेंगे फॉर्मेट के अंदर वर्ड रैप को लगा देते हैं और यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी वर्ड टाइप किया है, टाइप करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इन वर्ड को किसी भी फॉर्मेट में चेंज, स्टाइल चेंज करना, साइज चेंज करना, तो मैं जैसे फॉर्मेट पे जाऊंगा फॉर्मेट के अंदर इनका जिस भी तरह का मुझे स्टाइल चाहिए वो स्टाइल सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ से मुझे किस टाइप में चाहिए, यहाँ से मुझे इनका कितना साइज चाहिए वो सिलेक्ट कर लूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखोगे कि आप आपके वर्ड का जो आपने टेक्स्ट इस पे लिख रखा है उनका सभी का साइज चेंज हो जाएगा, स्टाइल चेंज हो जाएगा। उसके बाद आ जाता व्यू। व्यू पे कोई भी वर्ड को आपको पेज को जूम करना है, जूम आउट करना है या फिर विंडो को रिस्टोर करना, तो आप यहाँ से रिस्टोर कर सकते हो। उससे आगे आ जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार पे जैसे ही आप नीचे आपको यहाँ पे जो स्टेटस बार दिखाई दे रहा है इसको आप हटाना चाहते हो, लगाना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, अनहाइड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इसे हाइड और हाइड कर सकते हो। तो देखिए ये दोस्तों ये था हमारा एक नोटपैड, जो हमने सीखा कि उसमें किस तरह से हम फाइल के अंदर कोई काम कर रहे हैं, न्यू पेज ले रहे हैं, किस तरह से कोई भी वर्ड को कट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अनडू कर रहे हैं, किस तरह से हम टाइम एंड डेट एडजस्ट करवा रहे हैं, किस तरह से हम अपने नोटपैड के अंदर कोई भी फॉन्ट को स्टाइल चेंज कर रहे हैं। इसके अंदर आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो नोटपैड होता है इसके अंदर आप टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर आप कोई भी कलर नहीं कर सकते, और कोई भी इसके अंदर आप पीडीएफ फाइल ओपन नहीं कर सकते, कोई भी जेपीजी इमेज ओपन नहीं कर सकते। इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट टी एक्स टी। डॉट टी एक्स टी इसकी एक्सटेंशन होती है इस तरह से। ये नोटपैड की एक्सटेंशन होती है डॉट टी एक्स टी, और इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी इमेज आप ओपन नहीं कर सकते। इसके अंदर एक सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल ही आप ओपन कर सकते। ये था जी हमारा एक नोटपैड। और हम आगे वाली वीडियो में चलेंगे अपने पेंट पे। पेंट के अंदर देखेंगे हम पेंट के अंदर किस तरह से ऑप्शन होते हैं और किस तरह से उनके अंदर हमें कोई भी इमेज को एडिट करवा रहे हैं, क्रॉप करवा रहे हैं, सिलेक्ट करवा रहे हैं। थैंक यू।